हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क में 13 अक्टूबर 2024 को एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस बार जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आए, स्पेशली कुछ मई से, कुछ जुलाई से, कुछ अगस्त से। तो एज़ कम्पेयर टू आरआरबी पीओ मेंस, क्लर्क मेंस के कंपेरिजन में इजी और मॉडरेट सवाल आए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप बाकी की वीडियोस जाके ज़रूर देखें, जो मंथली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और जो मेंस एग्ज़ाम के लिए जो वीडियोस बनाए गए हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम। जनरल अवेयरनेस आस्क्ड इन आईबीपीएस क्लर्क मेंस 13 अक्टूबर 2024। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर है फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा में है ये, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा में है इसका हेड क्वार्टर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का। उसके बाद था एज पर आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीएसआई यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। पिछले साल क्या पूछा था? डीएसआई बैंक्स कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। इस बार पूछा था कि कौन इंश्योरेंस कंपनी है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी फिजिकल ईयर 2023-24 में। तो वो है एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और रिन्यू न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो ये तीन कंपनी है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। उसके बाद जो पूछा गया था फॉरेन बैंक्स हैव बीन अपॉइंटेड एज एजेंसी बैंक। तो कितने फॉरेन बैंक को आरबीआई ने सेलेक्ट किया था? अंडर होली ओन सब्सिडरी मॉडल एक बैंक को सिलेक्ट किया गया था। फिर एक बार और इंटरनेशनल बॉडी से पूछा गया, जो ऑर्गेनाइजेशन है हेडक्वार्टर ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ क्या है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो जो इलीगल और टेररिज्म के लिए और दूसरे इनएक्टिविटी के लिए जो पैसा इधर उधर होता है उसके लिए, जो उसको ट्रैक करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। उसके बाद पूछा गया था आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न वन से फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ मतलब थोड़ा सा इररिलेवेंट था, जो थोड़ा डीप में। तो एग्जामिनर अगर आपसे चाहता है कि कुछ क्वेश्चंस ना बने तो वो ऐसे 4-5 क्वेश्चन ज़रूर डालता है एग्जाम्स में। पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड पूछा था स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम और उनसे संबंधित खेल। पेरिस ओलंपिक का एक वीडियो डेडिकेटेड है इस चैनल पे, उसे भी आप देख सकते हैं। तो पेरिस ओलंपिक से ऐसा सवाल पूछा था, स्पोर्ट्स प्लेयर और उनके जो रिलेटेड स्पोर्ट्स है उससे सवाल था। नेक्स्ट है फिर डिपॉजिट्स टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन व्हाट परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स रिलेटिव टू पब्लिक डिपॉजिट्स? 15%। ये भी कवर किया गया था। बैंकिंग अवेयरनेस हर मंथ आपके लिए लाया जाता है इस चैनल पे, 10 डेज़ पे या फिर 15 डेज़ पे, और अर्लियर आता था 1 वीक पे। तो बैंकिंग अवेयरनेस से सवाल है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड है, कितना परसेंटेज उनको एसेट्स रखना है पब्लिक डिपॉजिट का? वो है 15%। उसके बाद फिर बैंकिंग अवेयरनेस से पूछा गया था आरबीआई रेगुलेट्स फिनेंशियल मार्केट्स विद विद इन द ओवर आर्चिंग स्टेचुटरी फ्रेमवर्क ऑफ विच एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934 से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ई गवर्नेंस अवार्ड, उसके कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं? इससे सवाल पूछा गया था। उसके बाद मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट अलाउड पर ट्रांजेक्शन ऑन यूपीआई लाइट विदाउट रिक्वायरिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये मिनिमम 500 रुपीज़ होगा। ये भी रिसेंट का बैंकिंग अवेयरनेस का है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 25 तक किसके द्वारा ये तय किया गया था? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया गया था। उसके बाद थ्रेशोल्ड फॉर बल्क फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ 3 करोड़, ठीक है। बैंकिंग के लिए टर्म डिपॉजिट जो है इसका बल्क डिपॉजिट का एक थ्रेशोल्ड तय किया गया, इसको बढ़ा के 3 करोड़ किया गया। अर्लियर कितना था? ये 2 करोड़ था। ये भी रिसेंट का बैंकिंग अवेयरनेस का है। सभी बैंकिंग अवेयरनेस आप फिर से देख सकते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। उसके बाद डेडिकेटेड मोबाइल ऐप ऑफर्ड बाय सेंट्रल पेंशनिंग अकाउंटिंग सर्विस ऑफिस टू सिंप्लीफाई पेंशनर्स एक्सेस टू वेरियस सर्विस, इसका नाम है दीर्घायु। दीर्घायु ऐप पेंशन के लिए था, पेंशनर्स के लिए, टू एक्सेस वेरियस सर्विसेज। उसके बाद रिसेंटली फिर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो इसमें भारत की रैंकिंग 39। ये पूछा गया था कि टॉप 5 में कौन कौन से हैं? सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड और हांगकांग। टॉप 5 में ये सभी देश है। भारत की रैंकिंग रही 39, 39। नेक्स्ट है टाटा पावर सोलर सिस्टम का किसके साथ एग्रीमेंट हुआ था फॉर फाइनेंसिंग सोलर यूनिट्स टू रेजिडेंशियल और कॉर्पोरेट कस्टमर? आईसीआईसीआई बैंक के साथ ये टाई अप हुआ था एग्रीमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज इन जुलाई 2024 ऑफ स्किल लोन स्कीम एनबीएफसी म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट्स
Small finance bank will also be eligible to extend loans which will be backed by guaranteed against default up to -% of the loan disbursed. 75%, ये काफ़ी लंबा टर्म था, जुलाई का ही न्यूज़ है बैंकिंग अवेयरनेस का। तो कितना गारंटी लोन डिफ़ॉल्ट को तय करना है? 75%। नेक्स्ट है कैटल रेस नेम कालापोतुइस। कालापोती, इसका दूसरा नाम मारामाडी है। ये किस राज्य से है? केरल से है। ये सवाल पूछा था। बायो ई3 पॉलिसी डजंट डील विथ इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेनर्स, तो इसका आंसर होगा एंटरप्रेनर्स। बाकी 3 से डील करता है ये। उसके बाद पूछा गया था कारथुम्बी अम्ब्रेला इज़ हेल्ड इन विच स्टेट? किस स्टेट में होता है? केरल में होता है ये। कारथुम्बी अम्ब्रेला इज़ हेल्ड इन केरल स्टेट। उसके बाद पूछा गया था हैज़ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑथराइज टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज सीसी टू एम्प्लॉय फॉर सोशल सिक्योरिटी, ईपीएफओ। ईपीएफओ के द्वारा ऑथराइज किया गया सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज फॉर सोशल सिक्योरिटी। उसके बाद पूछा गया था फिर स्टैटिक से एज लिमिट फॉर जॉइंट अकाउंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो जॉइंट अकाउंट के लिए एज लिमिट क्या है? कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है वो है 60 साल। ठीक है, जो मेन अकाउंट होल्डर है उसके लिए है 60 साल, 60 ईयर्स ऑफ एज है उनके लिए। ये स्लाइड हो गया है। उसके बाद फिर पूछा नेशनल स्पेस डे। देखिए नेशनल स्पेस डे क्यों मनाया गया? इस बार पहली बार मनाया गया 2024 में, फर्स्ट नेशनल स्पेस डे, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान सक्सेसफुली लॉन्च ये हुआ था, माइलस्टोन पूरा किया था 23 अगस्त को ही, जो उसका लैंडर है चंद्र के साउथ पोल पे लैंड किया था। तो नेशनल स्पेस डे पहला जो है 2024 को मनाया गया 23 अगस्त को। इसका थीम पूछा गया था टचिंग लाइव्स विथ वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। इसका थीम था टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। 23 अगस्त को मनाया गया। उसके बाद एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, एनबीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया करंट प्लस स्टैटिक को कंबाइन करके। फिर पूछा गया भीष्म क्यूब। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को दिया भीष्म क्यूब। क्या था? यूक्रेन के प्रेसिडेंट को व्लादिमीर जेलेंस्की को भारत भीष्म क्यूब क्या है वो सपोर्ट के लिए दिया था। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन गए थे, तो भीष्म क्यूब्स यूक्रेन को दिया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, एबीसी स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछा गया। एग्रीकल्चर से, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा गया। उसके बाद इंडिया नेम्ड 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स इन इंडियन ओशन विच ऑफ द फॉलोइंग। सभी मैंने कराया है अगस्त जुलाई जून वाले करंट अफेयर्स में, आप देख सकते हैं। अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज एंड कल्पत्रु रिज। काफ़ी आसान क्वेश्चन ये था जो भी अगस्त से पूछा गया। टॉप 100 वाले वीडियोस को आप ज़रूर देखें। उसके बाद डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट डीआरआई स्कीम्स, बैंक प्रोवाइड फाइनेंस अप टू ₹- एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 4%। बैंकिंग अवेयरनेस से ये क्वेश्चन था, 15,000 इसका आंसर होगा। उसके बाद जीएसटी एक्ट से पूछा गया था सेक्शन 27(1) से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी वैलिड फॉर अ डैश पीरियड इन द एप्लीकेशन फॉर अ पीरियड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए कितना एप्लीकेबल पीरियड रहेगा जीएसटी एक्ट के तहत उन शख्स के लिए जो टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है? तो ये 90 दिन है इसका आंसर। 90 डेज के लिए उनका मिनिमम लिमिट रहेगा। उसके बाद इंडिया हैज साइंड लोकल करेंसी सेटलमेंट 2024 किस देश के साथ? नाइजीरिया के साथ इसको साइन किया था, मई का ये न्यूज़ है। फिर पूछा गया आरबीआई प्रोजेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट कंपनीज कुड इंक्रीज फ्रॉम डैश इन फिजिकल ईयर 2024 टू 2.45 लाख करोड़ इन फिजिकल ईयर 25। इसका आंसर होगा 54%। इंक्रीज फ्रॉम 54%, 54% से इंक्रीज किया जाएगा। उसके बाद विच कंपनी प्लस यूएस बेस्ड पेट्रॉन साइंटेक इंस्टीट्यूट 500 केटी बायोथेनिल प्लांट के लिए, ये गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसने टाई अप किया था। फिर पूछा गया 2492 कैरेट रॉ डायमंड अनअर्थ किया गया, खुदाई हुआ, एक्सकैवेट हुआ कहाँ किस देश में अगस्त 2024 का? ये अफ्रीकन नेशन बोत्सवाना में। ठीक है, बोत्सवाना इसका आंसर होगा जहाँ रॉ डायमंड अनअर्थड किया गया। आभा के है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट
डैश इज़ ए यूनिक डिजिट आईडी, 14 डिजिट होता है। देखिए इसको भी डिस्कस किया था मैंने जुलाई वाले करंट अफेयर्स में, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर मेंस एग्जाम, उसमें भी डिस्कस किया था। आभा क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। फिर उसके बाद पूछा गया था अप्रूव्ड, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड 1.5 बिलियन यूएस डॉलर टू हेल्प इंडिया एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी। वर्ल्ड बैंक ने इसको अप्रूव किया था। $1.5 बिलियन का लोन। एमएससी में रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था स्टैटिक बैंकिंग स्टैटिक से। उसके बाद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल सब्सिडी इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स वॉज रिवाइज फ्रॉम 3.25 लाख टू कितना? 5 लाख इसको बढ़ा के किया गया। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी रहेगा मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए, उसको बढ़ा के 3.25 लाख से 5 लाख किया गया। तो मैक्सिमम बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस था और अगस्त से क्वेश्चन था। बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस को आप ज़रूर देखें हमारे चैनल पे, और रिसेंट के जो भी वीडियोस हैं उन्हें आप ज़रूर देख लीजिए एक बार। आपके अपकमिंग मेंस एग्ज़ाम काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। So thank you very much for watching.